हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हमारा अर्थमेटिकल चैप्टर चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए पार्ट 3, यहाँ क्वेश्चन है ABCD प्ले गेम ऑफ कार्ड्स। 4 पर्सन है, वो कार्ड्स का गेम प्ले करते हैं। A सेज टू B, ए ने B से कहा इफ़ आई गिव यू 8 कार्ड्स, अगर मैं तुम्हें 8 कार्ड दे दूँ, यू विल हैव। देखो ऐसा करने से दो बातें होंगी। अगर A B को 8 कार्ड दे देगा तो पहली बात A के पास तो क्या हो जाएंगे -8 और B के पास क्या हो जाएंगे +8। दो बातें होंगी ना। अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को 8 कार्ड देगा तो इसके पास -8 हो गए और इसके पास +8 हो जाएंगे। क्लियर है आपको ये? अब आगे देखिए क्या बोला है, यू विल हैव। अगर मैं आपको 8 कार्ड दे दूं तब आपके पास क्या होगा, एज मैनी एज सी हैज़। तो आपके पास सी के इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, बी को जब 8 कार्ड मिल गए तो उसके जो कार्ड हैं वो सी के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड आई शैल हैव, और मेरे पास क्या होंगे 3 लेस देन व्हाट सी हैज़। मेरे पास सी से 3 कम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए के पास सबसे पहले तो -8 हुआ क्योंकि उसने 8 कार्ड दे दिए बी को। जब उसने 8 कार्ड बी को दिए तो बी के तो हो गए +8 सी के इक्वल, और मेरे पास क्या हो गए सी से 3 कम हो गए। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ये 8 क्यों माइनस हुए, क्योंकि बी को दे दिए, और ऐसा करने से सी से 3 कम हो रहे हैं। ठीक है। आल्सो इफ़ आई टेक 6 कार्ड्स फ्रॉम सी, अगर मैं 6 कार्ड ले लेता हूँ सी के पास से, तब क्या होगा, आई शैल हैव ट्वाइस एज मैनी डी हैज़। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी का 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 6 कार्ड ले लूँ तो मेरे पास डी का 2 टाइम्स हो जाएगा। इफ़ बी एंड डी टुगेदर हैव 50 कार्ड्स, अगर बी और डी के पास मिलाकर 50 कार्ड्स हों तो हाउ मैनी कार्ड्स हैज़ ए गोट। तो आपको बताना है कि ए के पास कितने कार्ड होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपकी 4 इक्वेशन है। सबसे पहले बी को 8 कार्ड मिल गए ए से, तो ए के पास तो -8 हो गए, बी के पास +8, और जो ये +8 है ये सी के इक्वल हो गए, और ए के पास जो 8 कम हुए हैं वो क्या हो गए, सी से भी 3 कम हो गए। उसके बाद अगर ए को 6 कार्ड मिल गए तो उसके डी के 2 टाइम्स हो जाएंगे, और बी और डी के पास मिलाकर 50 कार्ड्स है। हमें बताना है ए के पास कितने कार्ड होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बी और डी 50 दिया हुआ है, बी को भी ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और डी को भी ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो डी तो ए की फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट है यहाँ से। अगर यहाँ पे हम डी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, a + 6/2। क्लियर है? इस 2 को यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे। अब हमें b को कन्वर्ट करना है a में। क्लियर है बच्चों? तो आप क्या करेंगे, जो c की वैल्यू है ना, c की वैल्यू क्या है, b + 8, उसको यहाँ पुट कर दो। c की वैल्यू को तो पुट करो, a - 8 = c की जगह क्या आ जाएगा, b + 8, b + 8 और -3। क्लियर है? अब हमें यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, a - b, या फिर आप क्या करो कि b को तो इधर ही रखो, इस सबको इधर ले आओ, a - 8 और ये भी क्या हो जाएगा -8, ये क्या हो जाएगा +3 = b। क्लियर है? तो यहाँ से b की वैल्यू देखिए क्या आएगी, हमारे पास b हो जाएगा a -8 माइनस का 16 और प्लस का 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, a - 13, और d की वैल्यू क्या है, a + 6/2। दोनों ही वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दो। b की वैल्यू पुट कीजिए, a - 13 प्लस d क्या है, a + 6/2 = टोटल कार्ड्स 50। अब देखिए एलसीएम लीजिए, 2 ये हो गया 2a - 26 + a + 6 = 50। ठीक है, इसको सोल्व करो। 2a और a कितना हो गया, 3a - 26 + 6 -20,
इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 100। यहाँ से आपका होगा 3a इज इक्वल टू 120, ये प्लस का हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 40। तो हमें यही पूछा था a के पास कितने कार्ड्स होंगे, और आंसर इज 40, a के पास 40 कार्ड्स होंगे। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन बनानी आ गई, बनाया हमने कुछ भी नहीं है, जो स्टेटमेंट में बोला था हमने उसको एज इट इज़ यहाँ पे रिटर्न किया, और उसके बाद हमने देखा b और d को दोनों को a में कैसे कन्वर्ट हम करेंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 40। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप इसी स्टेप को फॉलो करें, कहीं और भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन नीड्स टू फाइंड द फास्टेस्ट 2 हॉर्सेज फ्रॉम 16 हॉर्स। टोटल 16 हॉर्स में से हमें फास्टेस्ट 2 हॉर्स निकालने हैं। ओनली ए रेस ऑफ 4 हॉर्सेज टू बी कंडक्टेड एट ए टाइम। एक समय पर जो ग्रुप होगा उसमें 4 होंगे। ठीक है, 4 हॉर्स होंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप अगर 16 हॉर्स हैं तो आप ये बताइए, अगर हम कितने ग्रुप बनाएंगे 4 के अकॉर्डिंग, हम उसके 4 ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, कितने ग्रुप होंगे? टोटल हमारे पास 4 ग्रुप होंगे। क्लियर है? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, यानी 4 के ग्रुप में जो है रेस कंडक्ट होगी। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रेसेस टू बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द फास्टेस्ट 2। हमें कम से कम कितनी रेस करवानी होंगी जिससे हम ये श्योर हो जाएं कि हमारे पास फास्टेस्ट 2 हॉर्स होंगे, सबसे तेज़ दौड़ने वाले 2 घोड़े होंगे। तो देखिए, अब मान लीजिए कि 4 ग्रुप से जो सबसे फर्स्ट आया है ना हर एक ग्रुप में, उसको मान लेते हैं F1, F2, F3, F4। ठीक है, जो फास्टेस्ट आया है चारों ग्रुप में, फर्स्ट पोजीशन आया है F1, F2, F3, F4। और जो सेकंड पोजीशन आई है, क्योंकि हमें फास्टेस्ट 2 निकालने हैं, तो जो सेकंड पोजीशन आई है वो हो गया S1, S2, S3, S4 हर एक ग्रुप से। ठीक है, तो टोटल आप देखिए, टोटल आपकी जो रेस हो जाएगी वो कितनी हो गई? 4 रेस हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। 4 रेस में आपको ये पता लग जाएगा हर एक ग्रुप से फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा। ठीक है, तो 4 रेस तो आपकी हो गई ये। अब जो 5वीं रेस होगी, 5वीं जो रेस होगी, 4 तो ये हो गई। ठीक है, 4 में से एक तो मान लो चारों ग्रुप के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 आ गए, और उसके बाद हर एक ग्रुप से जो सेकंड रैंकर आ गए। फर्स्ट रैंकर हो गए, ये फर्स्ट रैंकर फर्स्ट टीम का है, ये सेकंड रैंकर सेकंड टीम का है। ठीक है, और ये सेकंड रैंकर, सॉरी ये फर्स्ट रैंकर हो गए सभी चारों टीमों के, और ये सभी 1, 2, 3, 4 टीम के सेकंड रैंकर हो गए। ठीक है, अब जो 5वीं रेस होगी वो जो चारों टीम्स के टॉप पर हैं, फर्स्ट रैंकर हैं, उनके बीच होगी। ठीक है, जो चारों टीम्स के फर्स्ट रैंकर हैं 5वीं, तो उनके बीच होगी रेस। ठीक है, 4 हो चुकी थी, ये हमने लिखा, और एक रेस और होगी 5वीं, जो कि फर्स्ट रैंकर्स के बीच होगी चारों टीमों के, 1, 2, 3, 4। अब सपोज करो इसमें से आपको 2 मिल जाएंगे, 2 टॉपर मिल जाएंगे। मान लो F1 और F2 मिल गए। ठीक है, मान लो कि F1 और F2 मिल गए, आपको 2 टॉपर मिल गए। अब जो छठी रेस होगी, ठीक है, ये तो होगी 5वीं रेस, अब जो छठी रेस होगी वो इनके बीच होगी, प्लस में जो सेकंड जो टॉपर है। ठीक है, प्लस में जो सेकंड टॉपर हैं। ठीक है, मान लो S1 और S2 हैं। छठी जो रेस होगी वो इनके जो टॉपर हैं, मान लो भाई 5वीं रेस में 2 टॉपर आए, F1 और F2 आ गए। ठीक है, टीम फर्स्ट से आ गया, टीम सेकंड से आ गए, 2 टॉप रैंकर, तो इनका मुकाबला होगा इनके बीच में जो सेकंड टॉपर है। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सी रेस हो जाएगी? छठी रेस हो जाएगी। और यहाँ से आपको मिनिमम कितने चांस लगेंगे? मिनिमम 6 रेस कंडक्ट करवानी पड़ेंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन से फास्टेस्ट 2 हॉर्स होंगे। सिंपल है, लॉजिकली है। दोबारा आप इस क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एट ए फार्म देयर आर हैंस, काउज, बुलॉक्स एंड कीपर। तो 4 वैरायटी हैं, हैन, काउ, बुलक्स और कीपर। टू लुक आफ्टर देम देयर आर 69 हेड्स लेस देन लेग। हेड और लेग का डिफरेंस, ठीक है, हेड और लेग का डिफरेंस कितना है? 69 है। लेग और हेड का डिफरेंस, ठीक है, 69 है। द नंबर ऑफ काउज इज ट्वाइस नंबर ऑफ बुलक्स। तो सबसे पहले देखिए, जो काऊ है वो 2 टाइम है बुलॉक के। क्लियर है? द नंबर ऑफ काउज एंड हेन्स इज द सेम।
काउ इज इक्वल टू hen हो गया। एंड देयर इज 1 कीपर पर 10 बर्ड्स, हेंस कैटल्स, ठीक है। जो हैन, कैटल और बर्ड के ऊपर है ना, 10 के ऊपर एक कीपर है। तो अगर कीपर्स देखे जाएं तो आपका हैंस, बुलक्स और काउज, इनके ऊपर प्रत्येक 10 के ऊपर एक कीपर है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ हैन प्लस काउ एंड बुलक एंड देयर कीपर डज नॉट एक्सीड 50। जो टोटल होगा इसका हैन प्लस बुलक प्लस काउ प्लस कीपर लेस देन क्या होगा 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड बोला है। हाउ मैनी काउज आर देयर, आपसे पूछा है कि कितने काऊ होंगे, ठीक है, कितने काऊ होंगे। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा, 10k इज इक्वल टू हैन प्लस बुलक प्लस में काऊ। क्लियर है। अब यहाँ से इसको एक इक्वेशन में बदल लो, या तो बुलक में बदल लो या हैन में बदल लो सभी को। 10k इज इक्वल टू, अगर हैन देखें तो क्या है c, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है 2b प्लस b प्लस 2b। क्लियर हो गया। हैन की वैल्यू क्या है, काऊ के इक्वल है, तो हैन की जगह हमने काऊ रख लिया, ठीक है। और बुलक का बुलक हो गया, और फिर जो काऊ है, काऊ की जगह क्या रख लिया 2 बुलक। तो यहाँ भी काऊ की जगह ये रख लो 2 बुलक। क्लियर है सभी को। तो ये कितना आ गया, 10k इज इक्वल टू 5 बुलक, और यहाँ से आप देखोगे जो बुलक की वैल्यू है 1 बुलक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k। क्लियर है। b की वैल्यू क्या हो गई 2k हो गई। अब आप देखिए जो आपका हेड और लेग का जो डिफरेंस था वो कितना डिफरेंस था 69। तो देखिए सबसे पहले लेग देखो, हैन के कितने हो जाएंगे 2, उसके बाद बुलक के हो जाएंगे 4, और काऊ के भी हो जाएंगे 4, और जो कीपर है उसके हो जाएंगे 2। ये तो हो गए लेग। उसके बाद हो गए हेड क्या होंगे, हैन का 1 होगा, बुलक का भी 1 होगा, काऊ का 1 होगा, और कीपर का भी 1 होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। लेग और हेड का डिफरेंस क्या हो गया 69। अब इसको माइनस को ब्रैकेट को सोल्व कर लो, 2h माइनस h 4b माइनस b, 3b 4c माइनस 3, 3c 2k माइनस के क्या बन जाएगा k इज इक्वल टू 69। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सभी को k की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, वो आसान रहेगा आपके लिए। जैसे h प्लस 3b, तो b की वैल्यू क्या है 2k है ना, 3 इंटू 2k प्लस 3 इंटू c की वैल्यू क्या है बच्चों, ये देखो c है आपका 2b के इक्वल, ठीक है 2b। क्लियर है। और h जो आपका था, आगे एक बार देख लो, k को हम रख लेते हैं k। हमने क्या किया, h को h रखा, 3b और b की वैल्यू क्या थी 2k, उसको हमने यहाँ पुट कर लिया, प्लस 3, c की वैल्यू हमने क्या ली 2b, और k का हो गया k। अब h को भी चेंज कर लो, देखो h और c इक्वल हैं, यहाँ मैं c भी लिख सकता हूँ h की जगह, और c की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 2b, c की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 2b, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखो कि जो 2b की वैल्यू क्या है 2k, प्लस ये कितना हो गया 6k, प्लस 3 इंटू 2 इंटू b की वैल्यू क्या है 2k प्लस k इज इक्वल टू 69। क्लियर है। तो ये आपने देखा 4k प्लस 6k प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12k प्लस k इज इक्वल टू 69। अब यहाँ सभी का सम करो, 10 22 23 के इज इक्वल टू 69। सो यहाँ पे आप देखेंगे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 23 से डिवाइड कर दो, k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 मिलेगी, ठीक है। आपने इसको सोल्व किया, लेग और हेड का डिफरेंस जो 69 है हमने सभी को k की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से k क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी काउज, हमसे पूछा है कितने काऊ होंगे, ठीक है। तो c देखिए, c की वैल्यू क्या है 2b, c की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2b, तो c इज इक्वल टू 2, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू पुट कर दो
2k, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू के की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ काउज 3 2 जा 6 2 जा 12, हमारा आंसर क्या आ गया 12 आ गया। आई होप क्लियर है। सबसे पहले जो काऊ है वो 2 टाइम्स बुलक के है, काऊ इज इक्वल टू हैन है, और जो कीपर है वो 10 बर्ड्स पे, पर 10 बर्ड्स पे एक कीपर है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, 10k इज इक्वल टू हैन प्लस बुलक प्लस काऊ। अब हमने इस सभी को बुलक में कन्वर्ट कर लिया बी में। जैसे कि हैन क्या है, हैन मीन्स सी है, और सी मीन्स क्या है 2b, तो h की जगह हो गया 2b, b की जगह b, और c की जगह फिर से 2b, तो ये हो गया 5b इज इक्वल टू 10k, b इज इक्वल टू 2k, ठीक है। अब आपने देखा ये तो हो गई लेग माइनस ये हेड, डिफरेंस 69। फिर आपने देखा ये जो इक्वेशन बनी हमारी, ये माइनस करने के बाद इसको हमने जो है सिंपल k में कन्वर्ट कर लिया सभी को। जैसे h की वैल्यू क्या है c, और c मीन्स क्या है 2b, तो h को हमने लिखा 2b। आगे 3b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह ये रहा 2k हो गया प्लस 3 इंटू c की वैल्यू क्या है 2b, ये हो गया 2b प्लस k 69। यहाँ से पूरे को सोल्व करो, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए काऊ हमसे पूछा है, काऊ क्या है 2 टाइम्स ऑफ b, काऊ है 2 टाइम्स ऑफ b, c इज इक्वल टू 2 इंटू बी की वैल्यू क्या मिल गई 2k हमने यहाँ पुट की, तो c इज इक्वल टू के की वैल्यू फिर 3 पुट कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टाउन 65% वॉच टीवी, 40% रीड न्यूज़पेपर। तो दो तरह के व्यक्ति हैं, कम्युनिटी हैं, ये तो हो गए टीवी और ये हो गए न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ जो रीज़न शो करेगा ABC, ए शो करेगा आपका ओनली टीवी, बी बोथ, एंड सी ओनली न्यूज़पेपर। तो यहाँ आप देखिए 65% टीवी है, तो टीवी वाले में कौन आ रहा है ए प्लस बी हो गया 65, एंड न्यूज़पेपर 40, बी प्लस सी 40%। उसके बाद बोला है 25% बोथ, यानी कि ओनली बी की वैल्यू हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज हु नीदर वॉच द न्यूज़ नॉर टीवी। ऐसी परसेंटेज बताइए पीपल की जो ना तो टीवी देखते हैं ना ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो देखिए बी की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे 25, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। ऐसे ही बी की वैल्यू आपके पास है ही 25, और जो बी की वैल्यू 25 को यहाँ पुट करो तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो ओनली टीवी पूछा जाए तो 40, ओनली बोथ पूछा जाए तो 25, ये तो गिवन ही है आपको, और ओनली न्यूज़पेपर पूछा जाए तो 15, ठीक है। अब आपसे पूछा है नीदर, जो दोनों में ना तो टीवी ना ही न्यूज़पेपर में इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो टोटल परसेंटेज है जितनी भी है उसमें से ए, बी और सी को माइनस कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को निकाल देंगे जो टीवी और न्यूज़पेपर वाले आ रहे हैं, तो टोटल कितनी होगी पता है, कोई भी चीज़ है कितना होगा 100% में से ए बी सी का सम निकाल दो, ठीक है। ये कितना हो गया 40, 25 और 15 कितना हो गया 40, तो ये बन गया 80, माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शेफर्ड हैड 17 शीप्स। एक चरवाहे के पास, गडरिये के पास 17 भेड़े हैं, ऑल बट 9 डाइड, ऑल बट 9 डाइड, ठीक है। तो यहाँ आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, नो लेकिन सब मर गई। क्या ट्रांसलेट करेंगे, नो लेकिन सब मर गई। हाउ मैनी वाज ही लेफ्ट विद, उसके पास कितनी बची, ये ऑप्शंस हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चे ये कहेंगे सर 17 में से 9 को माइनस कर देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बट बेटा आंसर इसका 8 होता तो शायद ये क्वेश्चन आपसे पूछता ही नहीं। माइनस कौन नहीं कर लेगा भाई, माइनस तो सारे ही कर लेंगे। यहाँ जैसे हमने बर्ड शूटर वाला क्वेश्चन देखा था, ऑल स्पैरो बट 6, ऑल स्पैरो बट 6, तो हमने क्या बोला था 6 बर्ड्स वर नॉट स्पैरो, 6 बर्ड्स वर नॉट स्पैरो, दे आर पिजन एंड डक। तो इस तरह का ही कुछ ये क्वेश्चन है। बट 9 का मतलब ये है, इसको हिंदी में कहें नो लेकिन सब मर गई, इसका मतलब नो के अलावा, नो के अलावा, नो को छोड़कर सभी मर गई, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, नो को छोड़कर सभी मर गई। इट मीन्स हमारे पास कितनी बची 9 बची, हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 20 वर्कर्स इन 25 डेज।
एक काम था, वहाँ पे अंदाज़ा लगाया गया कि 20 वर्कर इस काम को 25 दिन में कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। और वर्क आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे निकाला था, नंबर ऑफ वर्कर को अगर हम डेज से मल्टीप्लाई करें, यानी एक दिन के काम को हम डेज से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। अब आपके पास 20 वर्कर हैं, तो मान लो एक आदमी 1 यूनिट काम करता है पर डे, तो पर डे टोटल कितना वर्क होगा, 20 यूनिट होगा ना, ठीक है। और टोटल डेज कितने हैं, 25। तो यहाँ से जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 500 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बोला है द वर्क इज स्टार्टेड बाय 10 वर्कर्स। सबसे पहले 10 वर्कर्स ने स्टार्ट किया, ठीक है। आफ्टर एवरी 5 डेज 5 मोर वर्कर्स ज्वाइन द वर्क। स्टार्टिंग में 10 वर्कर काम पे लगे थे और आफ्टर एवरी 5 डेज 5 वर्कर और काम पे ज्वाइन होंगे, ठीक है। फिर वो काम करेंगे 5 दिन के लिए, फिर क्या होगा, 5 वर्कर फिर आ जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए इस तरह से काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले 10 व्यक्तियों ने आफ्टर एवरी 5 डे, यानी कि 5 दिन तो काम किया उन्होंने, तो कितना वर्क हो गया, 50 यूनिट हो गया, ठीक है। हमें टोटल कितना करना है, 500। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 5 दिन हुए 5 वर्कर और आ गए, 5 मोर, 5 और आ गए, यानी 10 से कितने हो गए, 15। ये भी 5 दिन काम करेंगे, 75 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद फिर से 5 वर्कर आ जाएंगे, ये भी 5 दिन काम करेंगे, 100 यूनिट हो जाएगा। फिर 5 वर्कर और आ जाएंगे, ये भी 5 डे वर्क करेंगे, 125 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद 5 वर्कर और प्लस हो जाएंगे, 5 डे काम करेंगे, तो 150 यूनिट हमारा वर्क हो जाएगा। आप इसको एक बार चेक कर लो, जहाँ भी आपका 500 कंप्लीट हो गया वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ अगर आप इसको चेक करेंगे 50, 75, 100, 125, 150, ये हो जाएगा 500 यूनिट। और जो डेज होगा ये आपका डेज है 1 2 3 4 5, यानी कि 25 डेज। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 डेज। 25 डेज में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीना इज एल्डेस्ट फॉलोड बाय रीता एंड जोहा। 3 फ्रेंड्स है, रीना, रीता, जोहा। रीना इन दोनों से ही एल्डर है, बड़ी है रीता और जोहा से। रीना इज 2 ईयर एल्डर टू रीता। तो इसी को लिखो सबसे पहले, रीना इज 2 ईयर एल्डर टू रीता, तो रीता +2 हो जाएगा, ठीक है। एंड 5 ईयर एल्डर टू जोहा, और रीना 5 ईयर ओल्डर है जोहा से। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रीना एंड जोहा। रीना और जोहा का प्रेजेंट एज का सम क्या होगा, 3 टाइम्स एज ऑफ रीता। 3 टाइम्स एज ऑफ रीता 5 ईयर्स अगो। 3 टाइम्स एज ऑफ रीता 5 ईयर्स अगो। अगो है तो -5। क्लियर है। तो हमें एक गिवन है कि जो रीना है वो रीता से 2 साल बड़ी है, रीना जोहा से 5 साल बड़ी है। रीना और जोहा का प्रेजेंट एज का सम रीता जितनी 5 साल पहले थी उससे 3 गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपको फाइंड एज ऑफ रीता, फाइंड एज ऑफ रीता, रीता की आपको एज बतानी है, ठीक है। तो यहाँ जो इक्वेशन में रीता है, इस हम पूरी इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को रीता में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए आप रीना की वैल्यू पुट करो। रीना की वैल्यू क्या हो जाएगी, रीता +2, रीता +2, ठीक है, प्लस जोहा। जोहा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जोहा की वैल्यू हो जाएगी रीना -5, रीना -5। क्लियर है ना। जोहा की वैल्यू हमने निकाली, 5 इधर माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 3 रीता -15। अब ये रीना है, रीना को फिर से आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, तो हो गया रीता +2 प्लस रीना क्या हो जाएगा, रीता +2, रीता +2 फिर माइनस का 5 इज इक्वल टू 3 रीता -15। अब सम कीजिए, ये हो गया 2 रीता, उसके बाद 2 और 2 हो गया 4 और -5 यानी माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 रीता -15। अब रीता को उधर ले जाइए और 15 को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा -1
प्लस 15 इज इक्वल टू 3 रीता माइनस 2 रीता। सो द एज ऑफ रीता, ठीक है, रीता की एज क्या हो जाएगी, -1 + 15, आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आई होप क्लियर है। हमने जो दिया हुआ था उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया और वहाँ से हमने थर्ड इक्वेशन में रीना और जोहा की जगह पे रीता पुट किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 14 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ शॉप 60% डिस्काउंट इज गिवन टू एवरीबडी। कोई भी वहाँ पे जाएगा कस्टमर, उसको 60% का डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है बच्चों, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या इसको आप लिस्ट प्राइस भी कह सकते हो। MRP कह लो या लिस्ट प्राइस कह लो, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा MRP के ऊपर होगा, जो वहाँ पे स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर होगा, ठीक है। अब 60% डिस्काउंट का मतलब है कि जो 10 रुपये की कोई भी आइटम है वो आपको कितने में देगा, 6 रुपये में। नहीं, 60% तो ऑफ कर रहा है, तो 6 रुपये घटा दो, कितना में देगा आपको, 4 रुपीज़ में देगा, ठीक है। या आप कह लीजिए अगर 100 रुपीज़ है उस चीज़ का MRP, तो आपको कितने में मिलेगा, आपको 400 में मिलेगा, 60% का डिस्काउंट हो जाएगा। अब सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40%, एक और डिस्काउंट दिया जाता है इसके अलावा, 60 के अलावा 40% का डिस्काउंट और है, ऑफर टू फीमेल्स। अगर कोई फीमेल परचेजिंग करती है तो उसको 40% का अलग से डिस्काउंट मिलेगा। इफ़ MRP इज़ 1000, अब यहाँ पे MRP की वैल्यू आपको दी हुई है कि MRP अगर 1000 है और फीमेल कोई आइटम परचेज कर रही है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1000 में से आप देखेंगे कि 60% का तो ऑफ हो गया, 60% ऑफ हो गया, इट मीन्स 40% तो आपको देना पड़ेगा। तो इट मीन्स वो फीमेल है, कितने रुपए देगी, 400 रुपये पे करेगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो शॉपकीपर है वो कहेगा कि मैम हमने फीमेल्स के लिए अलग से 40% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। यानी अब जो 400 वो दे रही थी उसमें भी 40% की छूट है, या आप दूसरे शब्दों में कहें तो 60% तो देना पड़ेगा। क्लियर है ना भाई, 40% का डिस्काउंट था, या तो इसका 40% निकाल के माइनस कर दो, या 40% का डिस्काउंट है तो 60% पे करना पड़ेगा, यही मतलब हुआ ना। तो 400 का 60% क्या हो जाएगा, 240 रुपीज़, 4 6 24, 240 रुपये उसका जो है फाइनल उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर डियर एंड पिकॉक्स इन अ जू। डियर हिरन और जो है मोर हैं, द टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 80, टोटल हेड है 80, तो हेड लिखिए डियर प्लस पिकॉक, कितना हो गया 80। DP हमने लिखा डियर और पिकॉक के लिए, हेड तो एक डियर का होगा एक पिकॉक का होगा, टोटल हो जाएंगे 80। और जो लेग्स हैं वो 200, डियर के कितने होंगे 4, एक डियर के 4 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 4D, और पिकॉक के हो जाएंगे 2, लेग्स का सम हो गया 200। अब यहाँ से आपको जो भी पूछा है D या P की वैल्यू उसको फाइंड आउट कर लो, दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा है बैलेंसिंग कैसे करेंगे, या तो फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4D कैंसिल हो गया, या फिर अगर यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो P से P कैंसिल हो गया। अब आपको पिकॉक निकालना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्लीट, तो क्या बनेगा 4D, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 4P इज इक्वल टू 4 और 80 कितना हो गया 320, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 2P माइनस 4P माइनस का 2P, और ये 200 में से 320 माइनस होगा तो माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पिकॉक क्या हो जाएगा 60। और अगर नंबर ऑफ डियर आपसे पूछ ले, अगर 60 पिकॉक है तो उसके हेड भी कितने होंगे 60 होंगे, तो टोटल जो हेड है 80, उसमें से पिकॉक के हेड माइनस कर दो, 80 में से 60 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 डियर्स एंड 60 पिकॉक्स इन द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट बंच ऑफ बनाना हैज़ 1 फॉर अगेन एज मैनी एज ए सेकेंड बंच। तो 2 बंच है यहाँ पे, फर्स्ट A और सेकंड B। फर्स्ट के पास क्या है, जितने सेकंड के पास है ना उसका अगेन 1 फॉर, इस टोटल का 1 फॉर नहीं बोला। मान लो इसके पास 4 हैं तो 4 तो हैं ही इसके पास,
प्लस 4 का 1/4 दोबारा, तो 4 का 1/4 कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसके पास कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, तो ये ऐसे था। तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि सेकंड बेंच पे n बनानाज है। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या हो जाएगा n तो हो ही जाएगा, और दोबारा से n का 1/4 यानी n/4। तो यहाँ देखेंगे कि b के पास क्या हो जाएंगे n, और a के पास हो जाएंगे 4n + n 5n/4। क्लियर है? इफ़ द सेकेंड बेंच हैज़ 3 लेस देन द फर्स्ट बेंच, और जो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 3 होगा, देन फाइंड द नंबर ऑफ बनानाज इन द फर्स्ट बेंच पे आपको बताने हैं। अब इस इक्वेशन को कर लो सोल्व। 5n माइनस एलसीएम ले लो, 4n डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3, और ये क्या हो गया आपका 5n माइनस n हो गया। ठीक है, और ये 4 3 ज़ा 12, तो n की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी सेकंड बेंच पे तो हमारे पास हो जाएंगे 12, और फर्स्ट बेंच निकालना हो तो n + n का 4th यानी कि 12 + 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 15। फर्स्ट बेंच पे हो जाएंगे 15 और सेकंड पे हो जाएंगे 12। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ यही था 1/4 अगेन। ठीक है, अगर इसके पास n है तो n तो है ही, प्लस में n का 1/4 है। ठीक है, ये आप इसको सोल्व करना। नेक्स्ट, इन अ गार्डन देर आर 10 रो एंड 12 कॉलम। 10 रो हैं और 12 कॉलम हैं। तो सबसे पहले जो कॉलम है वो आपके वर्टिकल होंगे और जो रो है वो हॉरिजेंटल होंगी। तो 12 कॉलम बनाइए, जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 ऐसे कॉलम डालते हैं नंबरिंग करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और यहाँ से ऐसे हो जाएगा 10 1 2 3 ऐसे करते करते। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 ट्री इज़ 2 मीटर। ये जो डिस्टेंस है कितने मीटर का है 2 मीटर का, 2 2 2 सभी में 2 मीटर का डिस्टेंस है। एंड ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर सो लेफ्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ गार्डन। ठीक है, अब सभी बाउंड्री पे चारों तरफ 1 1 मीटर का जो है पाथ उसने छोड़ रखा है। तो इधर हो जाएगा 1 मीटर और इधर भी क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो क्या बोला है आपसे, द लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ बतानी है। तो आप देखिए ये जो 12 कॉलम है बीच का गैप कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 × 2 22 मीटर, और प्लस में लेफ्ट राइट वाला बाउंड्री को ऐड कर दो 2 मीटर को, तो आंसर हमारा हो जाएगा 24 मीटर। क्लियर है? ब्रेथ पूछता तो क्या हो जाती, अगर यहाँ 10 आपकी रो है तो कितना हो जाएगा बीच में गैप 9 9 × 2 18 मीटर, और अप डाउन का जो 2 मीटर का गैप हो जाएगा यानी कि 20 मीटर ब्रेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष वॉज बोर्न 2 ईयर्स आफ्टर हिज फादर्स मैरिज। आयुष है फादर की मैरिज के 2 साल बाद बर्थ हुआ। हिज मदर इज़ 5 ईयर यंगर देन हिज फादर। जो माता है वो पिता से 5 साल यंगर है, बट 20 ईयर ओल्डर देन आयुष। ठीक है, आयुष से 10 साल बड़ी है। अगर आयुष की एज क्या है 10 ईयर्स, आयुष की एज क्या है 10 ईयर्स, तो मदर की क्या हो जाएगी उससे 20 साल ओल्डर है यानी कि 30 ईयर्स। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, फादर है वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, इससे 35 हो जाएगी। ठीक है, ये तो है प्रेजेंट की एज। लेकिन उसने पूछा क्या है कि एट व्हाट एज डिड द फादर गेट मैरिड। फादर की जो मैरिज हुई थी वो कितने साल में हुई थी। ठीक है, तो प्रेजेंट एज है, तो आप ये देखिए कि जब आयुष का बर्थ हुआ था 10 साल पहले, आज वो 10 साल का है, तो 10 साल पहले इसका बर्थ हुआ था, तो उस टाइम पे जब बर्थ हुआ मदर की एज क्या रही होगी 20, और फादर की एज क्या रही होगी 25। जब बर्थ हुआ तो फादर की एज क्या रही होगी 25, 10 साल पहले माइनस कर दिया। अब जो उसने बोला है कि आयुष का जो बर्थ था ना वो फादर की मैरिज से 2 साल बाद, 2 ईयर्स आफ्टर, 2 साल बाद जो आयुष का जब बर्थ हुआ तो फादर की एज 25 साल थी, और आयुष का बर्थ है वो फादर की शादी से, मैरिज से 2 साल बाद हुआ है। इट मीन्स जो शादी हुई होगी वो 2 साल पहले हुई होगी, तो उस टाइम फादर की एज क्या रही होगी 23 रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, नितिन्स एज वाज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम नंबर। नितिन की जो एज है वो मान लीजिए n का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है लास्ट ईयर। ये कब था, लास्ट ईयर में था। ठीक है, लास्ट ईयर में
किसी नंबर का स्क्वायर था, एंड द फॉलोइंग ईयर, और फॉलोइंग ईयर का मतलब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ये आप मान लो कि प्रेजेंट है, ठीक है। लास्ट ईयर में तो स्क्वायर था किसी नंबर का, और फॉलोइंग ईयर में इट वुड बी क्यूब ऑफ नंबर, अगले साल ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ ये पॉसिबल कब होगा। ऐसा कोई आप नंबर सेलेक्ट करो जो लास्ट ईयर तो क्या रहा हो, पिछले साल एक स्क्वायर रहा हो, और आने वाले साल में क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। तो बेटा आप पूरे नंबर्स को चेक कर लेना, ऐसा एक ही नंबर मिलेगा जब हमारी परसेंटेज क्या होगी, 26 होगी, जब ही ये केस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में 26 है नितिन, तो लास्ट ईयर कितना रहा होगा, 25, यानी कि 5 का स्क्वायर, और अगले साल 26 से क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी 3 का क्यूब। तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो रही है, लास्ट ईयर तो एक नंबर का स्क्वायर था और अगले साल एक नंबर का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए, इफ़ अगेन नितिन्स एज हैज़ टू बी इक्वल टू द क्यूब ऑफ सम नंबर, अगर उसको दोबारा से किसी नंबर का क्यूब बनना हो तो कितने साल उसको वेट करना पड़ेगा। अभी वो क्या है, 27 है, ठीक है। अगला क्यूब कब होगा, 3 के बाद क्यूब कब आएगा, 4, 64। तो कब वेट करना पड़ेगा, 64 पे जाके वो अगले जो है नंबर का क्यूब बनेगा। तो डिफरेंस देख लो, दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 37 ईयर्स का, ठीक है। 37 ईयर उसको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 4 डिफरेंट डिनोमिनेशन, 4 टाइप के जो सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। देर आर एज मैनी 50 पैसे कॉइन्स एज द वैल्यू ऑफ 25 पैसे। यहाँ दो बातें हैं कि जो 50 पैसे कॉइन्स होंगे वो 25 पैसे के जो वैल्यू होगी उनके इक्वल होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया ना सभी को। दोनों की जो दो बातें हैं कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू के इक्वल होगी, और 1 रुपये कॉइन की वैल्यू 5 टाइम्स होगी वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन, और जो 10 पैसे और 1 रुपये कॉइन्स का जो रेशो है वो 4:3 है, और बैग में टोटल कॉइन्स हैं 325। देन ये जो क्वेश्चन है आपके पास 5 क्वेश्चन हैं सामने, इनका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, 25 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू क्या होगी, 10 पैसे वाले कितने कॉइन्स होंगे या वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देर आर एज मैनी 50 पैसे कॉइन, तो सबसे पहले लेट 50 पैसे कॉइन, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। और उसके बाद जो 25 पैसे कॉइन है इसको हम मान लेते हैं y। क्लियर है, ये तो कॉइन्स हो गए। अगर यहीं पे वैल्यू की बात करें तो 50 पैसे को अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ रुपीज़, इट मीन्स x/2 रुपीज़। और ऐसे ही अगर यहाँ पे वैल्यू की बात करें कि 25 पैसे की वैल्यू क्या होगी, तो 25 पैसे मीन्स 1/4 ऑफ रुपी, ठीक है, 1/4 रुपी। क्लियर हो गया, या आप कह लो y/4। क्लियर है, ठीक है। अब उसने कहा है जो 50 पैसे के सिक्के हैं x, वो किसके इक्वल होंगे, 25 पैसे के वैल्यू के इक्वल होंगे, यानी y/4। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन। अब देखिए लेट 1 रुपी कॉइन हम मान लेते हैं XYZ मान लो, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू भी क्या होगी, Z होगी, क्योंकि 1 रुपी है ये तो ऑलरेडी। अब देखिए जो 1 रुपी कॉइन होंगे Z, वो किसके इक्वल होंगे, 5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन, ठीक है। ये जो 1 रुपये कॉइन है ये 5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन की वैल्यू क्या है, x/2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x/2, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये आ गई। फिर थर्ड क्या बोला है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन। तो अभी हम मान लेते हैं कि लेट 10 पैसे कॉइन हम मान लेते हैं W, ठीक है। 10 पैसे कॉइन, और उसके बाद जो 1 रुपये कॉइन क्या है Z, उसका रेशो कितना है, 4:3 है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। सबसे पहले 50 पैसे के जो कॉइन होंगे वो 25 पैसे की वैल्यू के इक्वल होंगे। उसके बाद 1 रुपये के जो कॉइन होंगे वो 5 टाइम्स होंगे 50 पैसे की वैल्यू के। उसके बाद जो
10 पैसे और 1 रुपये कॉइन्स का जो रेशियो है वो 4:3 है। उसके बाद आपको बोला है टोटल जो कॉइन्स हैं वो 325 हैं। तो आप यहाँ देखिए 1 रुपये प्लस 50 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 10 पैसे इज इक्वल टू 325। क्लियर है। यहाँ कॉइन्स की बात हो रही है कि ये 4 डिनोमिनेशन के जो कॉइन है ये टोटल बैग में कितने हैं, 325 हैं। अब इसको सोल्व कीजिए आप। तो सबसे पहले 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, 1 रुपये वाले हैं Z, ठीक है। या तो आप सभी को X में कन्वर्ट कर लो, सभी को Y में कन्वर्ट कर लो, किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद 50 पैसे वाले कितने हो जाएंगे, X हो जाएंगे। 25 पैसे कितने हो जाएंगे, 25 पैसे के हमारे पास कितने हैं, Y हैं, और यहाँ से Y हो गए। उसके बाद 10 पैसे हमने क्या माना था, 10 पैसे हमने माना था W, इसकी वैल्यू क्या होगी 325। अब देखिए Z को हम X में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो Z को हम X में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से देख लो X की वैल्यू क्या हो जाएगी 2Z/5। क्लियर है ना, ये 2 इधर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। X की वैल्यू क्या हो जाएगी 2Z/5, ठीक है। सॉरी, Z को X में कन्वर्ट करना है, गलत बोल दिया मैंने। तो Z को X में तो ऑलरेडी कन्वर्ट ही है, क्या लिख लोगे 5x/2। Z की जगह हमने क्या लिखा 5x/2। इसके बाद जो X है इसको सेम रखो। उसके बाद Y, अब Y को कन्वर्ट कीजिए। X की वैल्यू है y/4 और Y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 4x। Y की वैल्यू क्या आएगी 4x, प्लस में W। अब W को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप W की वैल्यू निकालेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आएगा 4Z/3। W की वैल्यू क्या आएगी, Z ऊपर चला जाएगा 4Z/3। और Z की वैल्यू क्या है बच्चों, Z की वैल्यू क्या है 5x/2। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू 4 × 5x, ये 3 तो है ही, और क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 5x/2 है, 5x/2, ठीक है। तो यहाँ आप इसको सोल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा W आपका हो जाएगा 20x/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20x/6, पुट कर लो 20x/6, और ये हो गया 325 हो गया। क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको आगे सोल्व कीजिए। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। ये हो गया 15x प्लस 6x प्लस 24x प्लस 20x, और उधर हो गया 325। अब सम कीजिए इसका, 15 और 6 21 और 24 कितना हो गया 55 और 20 75x/6 इज इक्वल टू 325। इसको कैंसिल करो, किस पे जाएगा, ये गलत तो नहीं हो गया, 15 और 6 21 और 24 45 और 20 सॉरी 65 आएगा, 65x हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे कितने पे होगा 5 पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 30 आ गई। क्लियर है ना आप सभी को, यहाँ तक तो क्लियर था। उसके बाद हमने देखा 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे कितने हो गए 325 कॉइन है। 1 रुपये के Z है, ये X Y W हमने माना था। अब सभी को X में कन्वर्ट कर लेते हैं। Z की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी 5x/2, ये हो गया। X को X रखा, Y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी। और W देखिए, W की वैल्यू क्या आ जाएगी 4Z/3 और Z की वैल्यू पुट कर लो। Z की वैल्यू क्या है 5x/2, यहाँ से 5x/2 को पुट किया तो W की वैल्यू आ गई 20x/6, 20x/6 325। अब पूरे को इसको सोल्व कर लिया तो x की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई। अब हमसे जो भी पूछा है वो देख लो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हाउ मैनी 10 पैसे कॉइन, तो 10 पैसे कॉइन आपके कितने हैं। 10 पैसे कॉइन को आपने क्या माना था, यहाँ देखिए 10 पैसे कॉइन है W, ठीक है, कितने हैं W, और W की वैल्यू क्या थी, W की वैल्यू है 20x/6, ठीक है। W की वैल्यू क्या है 20x/6, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है 30 है, तो 20 × 30/6, यानी कि इसको कैंसिल करो 5, 25 100, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 100 कॉइन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 100 कॉइन। और इसकी वैल्यू पूछ ले, 10 पैसे के 100 सिक्के हैं तो हमारे पास रुपीज़ में कन्वर्ट करो,
10 पैसे के 100 सिक्के हैं तो कैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे इसको, ठीक है। 10 पैसे का मतलब 1/10 रुपीज़, तो 100 का 110 करोगे तो कितने रुपए बनेंगे बेटा, ये 10 रुपये बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो देखिए 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन हमारे कितने हैं, x है, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आई है 30। तो यहाँ से अगर कॉइन की बात करें तो हमारे पास तो 30 कॉइन हो जाएंगे। कितने कॉइन हो जाएंगे, 30। और 30 कॉइन की अगर हम वैल्यू निकालें 50 पैसे के हिसाब से तो 30 का क्या करेंगे, 30 का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि 50 पैसे की वैल्यू क्या होती है, हाफ रुपीज़। 30 को हाफ से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 15 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट 50 पैसे कॉइन और 25 पैसे कॉइन का रेशो। तो 50 पैसे कॉइन अभी आपने देखा कितने हैं, 30, और रेशो में 25 पैसे कॉइन। 25 पैसे कॉइन को हमने क्या माना था, y, और y की वैल्यू क्या है 4x, y की वैल्यू क्या है 4x, और x कितना है 30। तो 30 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा 120। रेशो निकालिए, क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहीं से पूछ ले 25 पैसे के सिक्कों की वैल्यू क्या होगी, तो 25 पैसे के सिक्के 120 सिक्के हैं हमारे पास, और 25 पैसे का मतलब है 1/4, ठीक है। तो 120 का 1/4 निकालोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 रुपीज़ हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट 1 रुपी कॉइन कितने होंगे, 1 रुपी कॉइन को हमने क्या माना था z, और z की वैल्यू क्या है 5x/2। z की वैल्यू क्या है 5x/2, ठीक है। तो यहाँ से आप 5x की वैल्यू क्या हो गई 30, और बाई में 2, ये आप कैंसिल कीजिए, 15 5 75 कॉइन हो गए। कितने हो गए 75 कॉइन। अगर रुपीज़ में पूछ ले तो 1 रुपये का एक सिक्का है, तो 75 के क्या हो जाएंगे 75 रुपीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट टोटल कॉइन्स आपसे पूछा है, ये 325 तो क्या है रुपीज़ हैं, और अगर टोटल कॉइन्स की आपसे बात करें तो आपने देखा कि टोटल कॉइन्स में सबसे पहले 1 रुपीज़ के कितने होंगे 75, प्लस 50 पैसे कॉइन कितने होंगे 50 पैसे 30, उसके बाद 25 पैसे कॉइन कितने होंगे 120, और उसके बाद 10 पैसे कॉइन, 10 पैसे कॉइन कितने होंगे 100 होंगे, ठीक है। तो टोटल जो कॉइन्स होंगे आपके पास वो सम कर दीजिए, 220 और आपका 305 हो गया शायद, देख लेना, ठीक है। 220 और 325 बनेगा, 100 320 और 350 425 कॉइन हो गए। टोटल कितने होंगे, अरे गड़बड़ कर रहे हैं हम, 325 ही होगा, ठीक है, कर लेना बेटा, हो जाता है। तो 325 कॉइन होंगे टोटल, और सभी की वैल्यू कितनी है 325। ये वैल्यू नहीं, कॉइन ही थे ना हमारे पास बस, तो फिर क्या दिक्कत है, यही तो हमें निकालना था कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 325, और यहाँ भी पूछा है टोटल कॉइन्स कितने हैं तो 325, ये तो सेम ही हो गया, ठीक है। अगर टोटल वैल्यू पूछ लेता, मान लो रुपीज़ में पूछ लेता, ये शायद गलत है, यहाँ टोटल कॉइन्स नहीं टोटल वैल्यू होनी चाहिए थी, ऐसा ही है ना। अगर टोटल वैल्यू होती यहाँ पे तो शायद हम क्वेश्चन करने में मज़ा आता, क्योंकि वो तो गिवन है। टोटल वैल्यू की बात करते हैं, 1 रुपये वाले कितने हो गए 75 रुपीज़ हो गए। 50 पैसे वाले देख लो, 50 पैसे वाले 30 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए 15 रुपये हो गए। उसके बाद 25 पैसे वाले 120 सिक्के हैं, और 120 सिक्कों का मतलब कितने रुपए हो गए 30 रुपीज़ हो गए, ठीक है। प्लस में 10 पैसे के 100 सिक्के हैं तो 10 रुपये हो गए। तो टोटल जो कॉइन्स की रुपीज़ में वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 90 और 40 130 रुपीज़, 130 रुपये हो जाएगी। क्लियर है आप सभी को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पब्लिशिंग फर्म पब्लिशेज न्यूज़पेपर ABC। पब्लिशिंग फर्म में 3 टाइप के न्यूज़पेपर पब्लिश करती है, ABC छापती है, ये रिकॉर्ड है उसके बाद जो सर्वे किया गया। न्यूज़पेपर ए रीड बाय 26%। तो सबसे पहले आप देखिए 3 न्यूज़पेपर, ये हो जाएंगे A, B और C, A, B एंड C, ठीक है, 3 न्यूज़पेपर हो गए। तो यहाँ आप देखिए कि जो A है वो 26% है, B 25, C 14%, उसके बाद A और B 11%। A और B में कौन सा ये रीज़न आएगा 11%, B C 10 ये रीज़न आ जाएगा, B और C 10, C और A 9% ये रीज़न होगा, C और A 9%,
ओनली सी में जो ए और बी से बाहर होगा सी में वो कितना है, 0 है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सोल्व कर रहे हैं। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, तो यहाँ आप मार्क कर लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हो जाएंगे, क्लियर है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो जाएंगे कि जो ए है वो ओनली ए को रिप्रेजेंट करेगा, ई तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, एफ बी और सी को रिप्रेजेंट करेगा, डी ए और सी को रिप्रेजेंट करेगा, जो सी है वो ओनली बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो आपके पास गिवन है उसकी इक्वेशन बना दो। ए का है 26%, तो ए में कौन कौन है ये देखो, ए में है ए बी डी और ई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 26% हो जाएगी। उसके बाद बी 25%, बी में कौन आ रहा है, बी सी ई और एफ, ये हो गए 25%। सी 14, सी में कौन आएगा, डी ई एफ और जी 14%। ए बी 11, ए बी में देखिए, ए बी में कौन होगा, बी और ई दोनों ही होंगे, ए और बी में बी और ई दोनों ही होंगे, बी ई कितना है 11%। उसके बाद बी सी में, बी सी में कौन होगा, ई एफ, ई प्लस एफ 10%। और सी ए में होगा डी और ई, डी और ई हैं आपके 9%, ठीक है। ओनली सी में कौन होगा, जी, और जी की वैल्यू क्या होगी 0%। क्लियर है आप सभी को ये। तो इसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला है आपको, अब क्वेश्चन पे आ जाइए डायरेक्ट, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु रीड ऑल द थ्री में कौन आ रहा है, ई, तो आपको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए डी ई एफ जी, यहीं से इक्वेशन में हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ जी की वैल्यू 0 आप रख देते हो, यहाँ जी गिवन है और जी मीन्स क्या है 0, तो जी की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो, तो क्या आएगा आपका, देखिए क्या आ जाएगी ये वैल्यू। अगर जी को यहाँ 0 पुट करोगे तो डी ई और एफ क्या हो जाएगा 14। अब ई और एफ की वैल्यू क्या है, ई और एफ की वैल्यू है 10, यहाँ 10 पुट करेंगे, डी प्लस 10 इज इक्वल टू 14, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, डी की वैल्यू क्या हो गई 4। डी मीन्स जो ओनली ए एंड सी है, ठीक है। अब देखिए डी की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दो तो ई का डायरेक्ट आंसर आ गया। डी की वैल्यू यहाँ पुट 4 करेंगे तो 4 है ना डी की वैल्यू, ये उधर जाके माइनस होगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और यही हमसे पूछा है कि तीनों न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं, ई वो हो गया 5, ठीक है। और सब एफ कितना हो जाएगा 10 - 5, एफ भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर ई 5 है तो बी निकाल लो, 11 - 5 बी हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बी सी डी ई है, बी की वैल्यू क्या आई है 6, सी की वैल्यू निकालनी, ई कितना है 5, एफ कितना है 5, तो यहाँ से सी आप निकाल सकते हो। सी कितना आएगा 10 16, 25 - 16 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास उसके बाद ए है, ए की वैल्यू निकाल लो, बी कितना है 6, डी कितना है आपके पास, डी है 4 और ई है 5, 6 4 10 15, 26 - 15, ए कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ और जी तो है ही 0, सभी की वैल्यू आ गई। जो भी क्वेश्चन पूछा है आप आंसर दो। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु रीड ए एंड बी बट नॉट सी, जो ए और बी पढ़ते हैं लेकिन सी में नहीं है, तो ऐसा कौन होगा, ऐसा होगा बी। बी की वैल्यू क्या है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6% हो जाएगा। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु रीड एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 में आप अब क्या करेंगे, जो कम से कम एक पढ़ता हो, तो एटलीस्ट 1 का मतलब 1 वाले भी होंगे, 2 वाले भी होंगे और 3 वाले भी होंगे। तो सभी को ऐड कीजिए, इन सभी को ऐड करो ए बी सी डी ई को, ठीक है। 11 9 20 26 31 36 40, ए बी सी डी ई एफ 40 हो गया और ये 0 40, तो हमारा आंसर क्या होगा 40% हो जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारा
पार्ट 3, और बाकी क्वेश्चंस को हम पार्ट 4 में करेंगे। ये तो ट्रायल है, बस आप देखते रहिए, काफ़ी सारे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। थैंक यू।